जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग एक छोटा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में वहाँ से कम दो सवाल जरूर बनते हैं। एक छोटा टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे आज फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड तो गुणनखंड से टोटल मिलाकर के दो सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सवाल कैसे होंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के सवाल आपके बनेंगे। सबसे पहला है नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले आपका बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा क्या, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। तो यहां से बच्चों हो गया ये योग और यहां से हो गया ये क्या, संख्या। तो दो सवाल होंगे, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। अब जिस प्रकार से आपके सीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उसी पैटर्न पर बिल्कुल बात करेंगे और इधर उधर बिल्कुल भी बात नहीं होगी। तो आप सिर्फ पैटर्न और क्वेश्चन के टाइप को आपको समझना है। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया 360, 360। तो 360 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं तो पहले आपको फैक्टर्स का कंसेप्ट थोड़ा सा बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे कि अभी आप देखेंगे इस मैंने 18 लिया, 18। तो 18 के कौन कौन से गुणनखंड हैं? गुणनखंड मींस वो नंबर्स जो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 6, 9 और 18, यानी ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे के सारे नंबर 18 के बच्चों क्या हैं, फैक्टर्स हैं, यानी गुणनखंड है। यहां तक क्लियर होगी बात? वो ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का सबसे छोटा या सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसलिए 1 को सार्व गुणनखंड बोला जाता है या उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है, क्योंकि एक जो होता है वो सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता है। इसलिए 1 इज अ कॉमन फैक्टर, यानी ए को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये 18 के गुणनखंड है। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपके सीटीटी के एग्जाम में कैसे कैसे सवाल हैं, पहले तो आपको जरा एक बार से समझने का प्रयास करना। एक सवाल उन्होंने बनाया कि किसी संख्या के गुणनखंडों का जो योग होता है वो या तो उस संख्या के समान होगा या बड़ा होगा। आप समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो उसमें बहुत सारे वहां पर ऑप्शन थे। उस संख्या के समान होगा, उस संख्या से कम होगा, उस संख्या से ज्यादा होगा। तो बच्चों जब कभी भी ऐसे सवाल आए और आप उनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या आपने ऐसा कभी कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप सदैव क्या करें, आप एक नंबर मान लीजिए। जैसे मान लो मैंने 1 माना, तो 1 के भी तो कोई फैक्टर होते हैं बच्चों। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। इसी प्रकार से 2 के फैक्टर बच्चों क्या होंगे, ये 1 होगा और क्या होगा 2। फिर 3 के फैक्टर 1 और 3। फिर 4 के फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2 और 4। अब समझिएगा सवाल ये क्या बताना चाह रहे हैं, जरा कंसेप्ट समझिएगा। जैसे हमने कोई नंबर 1 लिया तो 1 के फैक्टर क्या है 1, यहां तो इस नंबर के बराबर ही फैक्टर आ रहा है, यानी एक को ऐड करोगे तो एक ही आएगा और एक का ये फैक्टर है। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ कि किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो गुणनखंडों का जो योग होगा उस संख्या के समान आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणनखंड एक प्राप्त होता है जो कि एक के क्या है, समान। तो यहाँ समानता का जो नियम है, जो समानता का कंसेप्ट है वो सही हो रहा है। दूसरा 2, तो जब 2 आप करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना आ गया 3, और 3 2 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 3 और 1 4, 4 3 से ज्यादा हो रहा है। 4 2 6 1 7, 7 4 से ज्यादा हो रहा है। तो यहां से एक चीज बच्चों आपको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार समझ में आ गई क्या, कि किसी संख्या के गुणनखंडों का जो योग होता है या तो बराबर होगा, क्योंकि एक का बराबर होता है, या तो क्या होगा बराबर यानी इक्वल होगा, या उस संख्या से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। लेकिन कभी भी किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से कभी भी कम प्राप्त नहीं होगा। एग्जैक्टली इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया।
तो जिस जिस प्रकार से सवाल आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किसी संख्या के गुणनखंडों का या तो बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, उसका जो योग होगा या तो बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें सिखाते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले बच्चों सीखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की बच्चों संख्या क्या होती है। तो अभी आपने देखा कि अभी आपने एक चीज देखा बच्चों, यहां पर 18 लिया हमने, तो 18 को मैंने 1 2 3 6 9 और 18 लिखा। तो टोटल कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि किसी संख्या के फैक्टर्स को आसानी से काउंट किया जा सकता है, जिसमें सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वो संख्या शामिल होती है। राइट बच्चों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से काफी टाइम लग जाएगा। तो अब हम बच्चों आपको एक बहुत ही जबरदस्त मेथड बताने जा रहे हैं, तरीका। देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी कभी किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो उस संख्या के प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं वो ध्यान देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि उसको 2 से डिवाइड करो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, यानी प्राइम नंबर का मतलब है, प्राइम नंबर के गुणनखंडों करने का मतलब है कि प्राइम नंबर से ही उस संख्या को आपको डिवाइड करना है। तो 18 को आप पहले किससे डिवाइड करेंगे? पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, 9 बार गया, फिर 3 से हो जाएगा 3 बार, फिर 3 से हो जाएगा ये 1 बार। अब ध्यान देना, पहला काम क्या करना है? दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे? प्राइम संख्याओं से भाग देंगे। अब इस प्राइम फैक्टर के इस नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं इनको पावर के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इनको पावर के रूप में लिखेंगे। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 और कितने हो गए? 3। दो ही प्रकार के नंबर हैं। तो 2 बच्चों कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। अब समझिएगा क्या होता है। तो ध्यान देना, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या बराबर होता है पावर प्लस 1, घात प्लस 1, घात प्लस 1। तो अब क्या करना है? यहां कितने प्रकार के नंबर है? 2, तो 2 ब्रैकेट लगा लिया हमने। नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घात प्लस 1 करना है। इसकी घात कितनी है? पावर 1। इसमें ऐड कितना करना है? 1। इसकी पावर कितनी है? 2। इसमें ऐड कितना करना है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना? और 2 प्लस 1 कितना? 3। तो 3 टू जा कितना हो गया? 6। बात क्लियर होगी? फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूं। दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे। राइट, और घात में एक जोड़ करके और आपस में सबको क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए, ये आप समझ गए हैं। अब मैं एक दूसरी संख्या से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया बच्चों, एक मैंने नंबर दे दिया क्या? 360। 360 360 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 360 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से करोगे आप 180, फिर 2 से करोगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 से 5 और लास्ट में किससे कटेगा? 5 से। तो 360 के ये फैक्टर्स हो गए। अब आप क्या करेंगे? इन फैक्टर्स को पावर के रूप में लिखेंगे। 360 बराबर 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की पावर कितना? 3। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि 360 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब गुणनखंडों की संख्या इन घात प्लस 1। तो
अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं गुणनखंडों की संख्या, घात प्लस एक, इसकी घात कितनी है 3, 3 में एक जोड़ो कितना हुआ 4, 4 गुणा 2 में एक ऐड करो कितना हुआ 3 गुणा 1 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 2, 4 3 12 दूनी कितना आ गया बच्चों 24, 24। अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। आप एक बार अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो दोबारा से आप वीडियो देखेंगे, हालांकि आपको एक बार में ही बातें समझ में आ जाएंगी आराम से, मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अब बच्चों हम बताने जा रहे हैं आपको कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। योग बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चों, जब भी योग निकालना हो तो कुछ भी नया नहीं करना है। योग निकालने में यही प्रोसेस होगा कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना है, सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर कर लोगे, यानी हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, ऐसे ही सेम वे में, है ना। तो ऐसे ही आपको करना है। अब क्या करना ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस सेम करना है। यहां पर यहां गए, अब देखो यहाँ कितने प्रकार के नंबर हैं, तो यहां है आपके कितने प्रकार के नंबर भाई, यहां है हमारे पास 1 2 3, 3 प्रकार के नंबर, तो मैंने ब्रैकेट 3 बना लिए। अब बहुत ध्यान देना क्या करना है आपको, जैसे 2 की पावर मैक्सिमम 3 है तो इसको हम 2 की पावर 0 से लिखेंगे। 2 की पावर 0 के बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, क्या मैंने किया, एक बात ध्यान सुनिएगा, जिस नंबर की मैक्सिमम पावर लिखी है, जितनी भी मैक्सिमम पावर हो, यानी 0 से लेके उसकी मैक्सिमम पावर तक आपको प्लस के रूप में ऐसे लिखना है। जैसे 2 की पावर 3 था तो हमने 2 की पावर 0 से लेकर के 3 तक लिखा, कैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसी प्रकार से आगे लिखना है, जैसे 3 की पावर 2 है तो आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर लास्ट में क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर, लास्ट में कहां तक जाना है, जो उसकी मैक्सिमम पावर है। क्लियर है। अब आइए सबको जोड़ते हैं, तो 2 दूनी 2 की पावर 3 कितना 8, 8 हो गया। चलो एक बार जोड़ लेते हैं ब्रैकेट में 8, यहां हो गए 8 और 2 दूनी 4 और 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। किसी संख्या की पावर बच्चों जब 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, अब यहां जी 3 की पावर 2 कितना 9, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 0 कितना 1, यहां आ गया 1 और 5 की पावर 1 5। तो आइए 8 4 12 3 कितना होता है 15, 9 1 10 3 13 और 5 और 1 कितना बच्चों 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 15 6 15 7 90 और 13 9 117, तो बच्चों 1100 कितना आ जाएगा 17, 1100 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या ये बात समझ पाए, एक बार फिर से मैं बच्चों आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कि जब किसी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना हो तब क्या करना है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, या तो आप मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर से 0 तक लिख दो प्लस के रूप में, या 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक आप लिख लीजिए प्लस के रूप में। यही सभी जगह करना है और आपस में सभी ब्रैकेट को जोड़ करके और अंत में सबका आपस में क्या कर देना बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है बच्चों। आइए एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आइए यहां पर ध्यान देंगे, जैसे एक नंबर मैंने लिया है 420, ध्यान दीजिएगा 420। अब 420 में हमें प्राइम नंबर से काटना है। एक बात उसको ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 2 से काटे फिर 3 से काटे 5 से काटे 7 से, आप किसी भी नंबर से पहले किसी भी नंबर से बाद में, यानी सबसे पहले बड़े नंबर से या छोटे नंबर से आप अपनी सुविधा अनुसार आप डिवाइड कर सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप यहाँ पर फैक्टर्स करें तो प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए, अर्थात नंबर क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ कौन कौन से नंबर हैं, या सारे के सारे प्राइम हैं। तो मान लो मेरा मन कर रहा सबसे पहले मैं 7 से डिवाइड कर दूं, ज्यादा अच्छा है, 2 2 से करने से अच्छा है 7 से कर दूं, क्योंकि 7 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 6 42, मैं 5 से काट दूं तो यह जाएगा 12
और ये हम काट देते हैं किससे, 3 से 4। अब 4 से काटने की जरूरत नहीं, 2 से काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, आप सबको पता है। तो कभी कभी उल्टा काम करना ज्यादा आसान होता है। क्लियर है? जैसे हमने 7 5 3 उल्टा काटा तो जल्दी कट गया, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, 420 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये 4 है तो उसको 2 से 2 बार काटोगे ऐसे, तो 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 3 आया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितना आ गया। ठीक, ये 420 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर कौन कौन से सवाल आपको करना है। सबसे पहले आपको बताना है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या बताने में क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, घात प्लस 1 करना है, अभी जो आपको सिखाया गया। तो इसकी घात कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ो कितना हुआ 3, इसकी घात 1, 1 में 1 जोड़ो कितना हुआ 2, इसकी घात 1, 1 में 1 जोड़ो कितना 2, इसकी 1, 1 में जोड़ो 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पर भी कितना आ गया बच्चों 24 आ गया। ठीक है, ठीक। अब एक सवाल और यहाँ समझ लेना, अगर आपसे कोई कभी ये पूछे, क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का करना का मतलब सिर्फ बच्चों यही है कि और आप कुछ मत करिए। भाई ये बताइए, इसमें ये सारी अभाज्य संख्या है, इसके अलावा तो कोई और अभाज्य संख्या नहीं आएंगी। तो जब कभी आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो कोई तरीका नहीं लगाना है। यहां समझो, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7, ये सारे अभाज्य हैं। अब 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 7 कितनी बार आया, 1 बार। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो सिर्फ यहां क्या कर देना बच्चों, घातों का योग करना है। सिर्फ क्या करना है, घातों का योग। घातों का योग बच्चों क्यों करना, ध्यान देना, क्योंकि भैया 2 2 बार आया, 3 1 बार आया, 5 1 बार आया, 7 1 बार आया, तो यही तो फैक्टर्स आएंगे प्राइम। तो आप सिर्फ और सिर्फ घातों को ही ऐड करना है। तो घातों घातों को ऐड करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 5 समझ आ गई, कंफ्यूज मत होना। जब गुणनखंडों की संख्या आएगी तब घात +1 करते हैं, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी तो घातों का योग ही करेंगे, उसमें 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है कि गुणनखंडों का योग। तो योग में आप जानते हो, योग में वही काम करना है, 1 2 3 4, 4 प्रकार के नंबर है, तो 4 ब्रैकेट लगा लो। यहां आपने 4 ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। तो यहां कितना किया आपने, 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, ये काम करना है और ये कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है, तो एक बार आप बताएंगे कि सर हाँ हम समझ चुके हैं और मैं आपका आंसर बता सकता हूं, तो आप इसका आंसर आपको बताना है। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, मैं नोट्स इसमें बना रहा हूं, बहुत जल्दी आपको मैथ्स के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।